एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर वार किया है। उन्होंने कमलनाथ को इमरजेंसी का एक्सीडेंटल नेता बताया है और जनता का अपमान करते हैं कमलनाथ, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है और उन्हें एक्सीडेंटल नेता बताया। उन्होंने कहा कि जनता का अपमान करते हैं कमलनाथ, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ पर फिर हमला बोला गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। क्या कुछ कहा आपको आप सुनवाते हैं। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहती हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना, वो बोलता है विधायकों के बारे में। विनीत पाठक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, एक बार फिर हमला बोला है और साफ कहा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि कमलनाथ नहीं, उनका अहंकार बोलता है, क्या कहेंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल सभी जिला अध्यक्षों की बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई थी और उस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कई पदाधिकारी हैं, वो उनके संपर्क में हैं और जल्द ही तमाम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इस पर जब ये कहा गया कि कई विधायक भी क्या इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि विधायकों की कोई कीमत नहीं, कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मैं किसी विधायक से अलग से नहीं मिलता। सबसे सामान्य रूप से जैसे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं वैसे ही विधायकों से मिलता हूं और इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस को लेकर हमला बोलते रहे हैं और खासतौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लगातार वो आड़े हाथों लेते हैं और जिस तरीके का बयान आया था उसको लेकर गृह मंत्री ने एक बार फिर से अपना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो देश में इमरजेंसी लगी थी, उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके एक्सीडेंटल नेता कमलनाथ हैं। इमरजेंसी के दौरान वो नेता बन गए और जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जनता से चुने हुए जो नेता हैं, जो विधायक बनते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए इस तरीके का बयान देना, कोई कीमत ना होना, इस तरीके के बयान जो देते हैं, निश्चित तौर पर ये जनता का सीधे तौर पर अपमान है और यही कारण है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस से छिटककर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और जब उनका अपमान होता है कांग्रेस में और वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो कमलनाथ उन्हें बिकाऊ कहने लगते हैं। तो इस तरीके से लगातार जनता का अपमान कर रहे हैं और यही कारण है कि इस अहंकार में ही कमलनाथ अपनी सरकार से भी हाथ धो बैठे थे। तो लगातार हमले जारी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस का एक बड़ा दावा है कि कई नेता बीजेपी के जो हैं वो उनके संपर्क में हैं और अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तंज का दौर है, ये लगातार बढ़ता जाएगा और इस तरीके से अगर देखा जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमलावर हैं एक बार फिर और पीसीसी चीफ कमलनाथ उनके निशाने पर। अगली खबर का रुख करते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से टॉप किया है। पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम सबके लिए गौरव की बात है, बाकी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं कितने पीछे हैं और मोदी जी कितने आगे हैं, या भारत माता के हर एक सपूत के लिए अच्छी खबर है।
गृह मंत्री ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि जिनकी निगाहों में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो वो विधायकों की कीमत क्या आंकेंगे। कमलनाथ इमरजेंसी के एक्सीडेंट थे, ये वहां से निकले हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। ग्लोबल लीडर्स के रूप में आज सूची में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी 76% अंक मिले, जो अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मंत्रालय, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। राशि दी जाएगी, इसके लिए 64 करोड़ के लगभग राशि रखी भी है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रभारी मंत्री को ये भी कहा गया कि गेहूं की खरीद प्रारंभ हो रही है, इसलिए सभी अपने अपने जिलों में बात करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा है कि जो बारिश के कारण से, ओले के कारण से चमक विहीन गेहूं है, जो कहीं पर अत्यधिक बारिश हुई है या गेहूं पतला हो गया है हवा के उससे गेहूं गिर जाने से, उस गेहूं को भी किसान से लेने के निर्देश शासकीय कांटों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। जो फसल का नुकसान ओले से हुआ है 32,000 हेक्टेयर में, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो बीमा की राशि है वो भी इसमें अलग से दिलवाई जाएगी। 32,000 हेक्टेयर अलग है और बीमा की राशि अलग, ये दोनों अलग अलग समय पे अलग अलग किसानों को दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने कहा कि खाद का एडवांस इस बार उठाव होगा और खाद को एडवांस रखा जाएगा। किसान भी एडवांस ले जा सकते हैं, पहले से ले जाके रख लें। उसका ब्याज जो होगा वो सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। आपको ये जानकर भी आज प्रसन्नता होगी कि हमारी लाडली बहनों के अंदर काफी उत्साह प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये अभियान जनता का अभियान बन गया है और बहनों ने खुद ही इस अभियान में ज्योति से ज्योति जगा करके एक दूसरे को समझा करके ले जा करके प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सुबह तक 47,94,000 रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर हो गए थे लाडली बहनों की, और हो सकता है शाम तक ये संख्या आधा करोड़ मतलब 50 लाख को क्रॉस कर जाए। काफी उत्साह है। कल आपने देखा भी होगा लाडली बहनों का सम्मेलन जो बैतूल में हुआ। मध्य प्रदेश ने तय किया था शराब नीति के अंदर कि मध्य प्रदेश में अहाते बंद हो जाएंगे। ये कहते हुए प्रसन्नता भी है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि 2,611 अहाते मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। जो 100 मीटर के दायरे के अंदर 232 दुकानों के लगभग आ रही थी, जो स्कूल और मंदिर के पास थी 100 मीटर के दायरे में, उन सबको भी हटा दिया गया है। एक अन्य निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खुले हुए बोर हैं, जो कुएं हैं, जो बावड़ी हैं जिन्हें पाट दिया गया है, इन सब खुले हुए और बोर कुआ बावड़ियों को अगर पाए जाते हैं इस तरह से तो संबंधित के ऊपर FIR होगी मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इसे देख लें। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है और एक बड़ा कार्यक्रम 16 अप्रैल को ग्वालियर के अंदर अंबेडकर महाकुंभ के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो PM श्री स्कूल जो खोले जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उन PM श्री के स्कूलों के लिए आज सैद्धांतिक सहमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए जो होगा वो भी उसके लिए संचालित होगा। 313 विकास खंडों में 626 प्रति विकास खंड 2 के मान से
ये 52 जिले के नगरीय निकायों में 104, इस तरह 730 स्कूल पीएम श्री के मध्य प्रदेश के अंदर चिन्हित किए जाएंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। यहाँ मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि सीएम राइज स्कूल भी मध्य प्रदेश में तेजी से खुल रहे हैं और उनका भी अपना एक मॉडल जो पूरा देश मांग रहा है, और पीएम श्री के आ जाने के बाद में मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देगा। आज बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की 100 सीट के लिए 500 बिस्तर संबंध अस्पताल, 600 सीट प्रवेश क्षमता नर्सिंग महाविद्यालय, 60 सीट प्रवेश क्षमता पैरामेडिकल की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर दी गई है। 714.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज दी गई है। इसी तरह से खाद्यान्न उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो शासकीय प्रत्याभूति होती है, उसे डेबिट पूर्ति के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा ये किया गया है। आज नलखेड़ा भैंसौदा एकात्म शिक्षा समिति भैंसौदा को 25 लाख रुपए में भूमि देने का तय किया है। इसी तरह से भारतीय किसान संघ को भी मल्हारगंज में 25 लाख रुपए पर भूमि देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 का संशोधन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने आया था और इस कैबिनेट के प्रस्ताव में जो स्पेशल ब्रांडिंग का प्रावधान था उसको शायद विलोपित करने का साधिकार समिति के लिए तय किया है। शासकीय हेलीकॉप्टर जो हमारा था उसको लंबे समय से जो निविदा बुला रहे थे, राशि नहीं आ रही थी, पर इस बार निविदा से अधिक राशि आई है। तो उसके जो स्पेयर पार्ट थे, इंजन वगैरह जो रखे थे, वो 2.24 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव आने पर संस्था मेसर्स डेक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को देने का निर्णय आज कैबिनेट ने किया है।